दोस्तों, डॉक्टर अशोक कुमार राय का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम जो बात करेंगे वो विषय है मुंह से बदबू और कम कम प्यास का लगना। ये दोनों लक्षण कई रोगों का संकेत हो सकते हैं। इसके कारण, लक्षण और रोग प्रक्रिया यानी कि पैथोलॉजी के बारे में हम कुछ विवेचना करेंगे। आइए हम जानते हैं कि मुंह में खराब बदबू का निकलना क्या कारण हो सकता है। मुंह की सफाई में कमी हो सकती है जो नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है। साइनस इन्फेक्शन हो सकता है या टॉन्सिल की समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी की वजह से मुंह में दुर्गंध निकलते हैं। डायबिटीज भी एक कारण हो सकती है। किडनी या लिवर की समस्याएं भी एक कारण हो सकती हैं। मुंह का सूखना, ज़ीरोस्टोमिया जिसे कहते हैं, ड्राई माउथ। कुछ विशेष मानसिक या शारीरिक रोग जैसे कि जोग्रेन सिंड्रोम ये भी एक कारण हो सकता है। आइए हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। मुंह से दुर्गंध का आना, जो कि एक आम समस्या है, बहुत सारे लोगों में होता है जो हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं करते, जिनको अन्य कोई तकलीफ़ें होती हैं, उनको मुंह से दुर्गंध बराबर आता रहता है। उनके घर वाले या उनके यार दोस्त भी परेशान हो जाते हैं। जीभ पर सफ़ेद परत जमी रहती है। मुंह जो है हमेशा सूखा सूखा सा लगता है। इसके अलावा कब्ज या अपच जो है हमेशा बनी रहती है। पेट का भारी लगना, भूख कम लगना, थकान, सिर दर्द। यदि शरीर में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं तो सिर दर्द जो है हमेशा ही बना रहेगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी रोग प्रक्रिया क्या है। जब मुंह का लार जो है, सलाइवा निर्माण कम हो जाता है तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को हटाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ये बैक्टीरिया प्रोटीन को तोड़कर दुर्गंध पैदा करने वाले तत्वों को बनाते हैं। वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स बनाते हैं ये। यदि पेट साफ नहीं है या कब्ज है तो टॉक्सिन ऊपर की ओर जाकर मुंह की दुर्गंध को बढ़ा देता है। बढ़िया से सुने, यदि पेट साफ नहीं है या कब्ज है तो टॉक्सिन्स ऊपर की ओर जाकर मुंह की दुर्गंध को बढ़ा सकते हैं। कम प्यास लगने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे लार का बनना और कम हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या कार्य करती हैं। दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये समुद्र की तरफ से बहुत विशाल है और जहाँ भी हाथ डालोगे आपको एक हीरा ही मिलेगा। आइए हम चलते हैं कि मुंह के दुर्गंध में या कम प्यास लगने में कौन कौन सी दवाइयाँ कार्य करती हैं। पहली जो दवाई है वो है मक्सोल। मुंह में अत्यधिक लार, दुर्गंध, जीभ पर सफ़ेद कोटिंग होने पर मक्सोल औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नक्सभूमिका, कब्ज, बदहजमी, चिड़चिड़ापन के साथ मुंह की बदबू, ऐसे में यह औषधि भी बहुत अच्छा कार्य करती है। पल्सिटला, कम प्यास, माइल्ड नेचर, मुंह की दुर्गंध, पेट संबंधी समस्या, इसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। साइलिसिया, जीभ पर कोटिंग, कम प्यास का लगना, कब्ज के साथ बदबूदार सांस,
ये साइलिसिया के मुख्य लक्षण हैं और साइलिसिया ऐसे लक्षणों में बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही लाभ देती है। कार्बोवेज, गैस, पेट का फूलना, मुंह से बदबू का आना, ऐसे अगर लक्षण हो तो कार्बोवेज औषधि 30 की पोटेंसी में आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आइए चलते हैं एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जो कि दांतों के समस्याओं से बहुत जुड़ी रहती है। उसका नाम है क्रोज़ोट। दांतों से जुड़ी समस्याएं, सड़न और दुर्गंध, ऐसे में क्रोज़ोट औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। समझ लें, 6, 12 या 30 की पोटेंसी में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसे आप आराम से ले सकते हैं। 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के आप ले सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि घरेलू सुझाव क्या है। पहले समय में हमारे दादा दादी ये आम समस्याओं का निदान खुद ही कर लेते थे। उस ज़माने में इतनी उन्नति भी नहीं थी मेडिकल साइंस की, तो घरेलू उपाय के द्वारा ही वो हमारी समस्याओं का निदान कर लेते थे। घरेलू सुझाव में ये है कि पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करें, जीभ और दांतों की सफाई नियमित करें, पेट साफ रखें, यदि कब्ज है तो उसका इलाज अवश्य करें। 2 गिलास गुनगुना पानी रात में अवश्य लें और सुबह में भी कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी लेते रहें। होम्योपैथ से निदान करवा कर ही दवा का सेवन करें। किसी योग्य होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा करें, कंसल्टेशन लें और फिर कोई दवाइयों का सेवन करें। आशा ही नहीं, हमें विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे, साझा करेंगे और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते हैं। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।